नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत है जा। ई साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हमने जोन विषय अन्य है जा वो है विश्व आबादी दिवस। हर बरिस 11 जुलाई के ई दिवस मनावल जाला। जैसे कि एगो देश के आबादी पर ही निर्भर करेला देश के अर्थव्यवस्था। त काहे ई दिवस मनावल जाला, काहे एकर पर इतना जोर डालल जाला, इस सब के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त करब जा स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर बुराही जी से। आपके बहुत बहुत स्वागत करत है जा कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो सबसे पहले हमार सवाल ये रही, जब हमने विश्व आबादी दिवस के बारे में बात करे जा तो काहे ई मनावल जाला? विश्व आबादी दिवस का मनाने का ख़ास मकसद है जनता, पूरे विश्व को आगाह करना इन बातों से कि हमारी पॉपुलेशन किस ओर जा रही है। ओवर पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेशन है, या डेंसिटी का परेशानी है, या बहुत घनी आबादी की परेशानी है, या घटती ही आबादी की परेशानी है। उसके अलावा हमारे विश्व के जनता किस हाल में जी रही है। खाली ये काउंटिंग ही नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि हमारी विश्व की जनता खुशहाल है या नहीं। उसके पास वो सभी अधिकार हैं जो उसको होने चाहिए, उसको वो सब मौके मिलते हैं जो उसको मिलने चाहिए। तो ये सब बातें हम उस दिन आपस में बांटते हैं। पॉलिसी मेकर्स अपनी सारी जो पॉलिसी बनाई है उनके एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या कमी रह गई है, उन पर क्या पाटना है, इसलिए हम ये दिन बनाते हैं। तो ई बरिस के विषय कौन से, कौन बात पर जोर डालल जाता? जैसे कि हमारी विश्व की आबादी लगभग 7.9 बिलियन हो गई है और पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक ये 8 मिलियन हो जाएगी। और अभी हमने 2 साल बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं। इस कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व जो है परेशानियों में जूझा है। हर तरह की परेशानी, आर्थिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, सभी परेशानियां उनको झेल रही। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए इस साल का विषय है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन एंड harnessing opportunities, ensuring rights and choice for all। जी हाँ। यानी जैसे आप बोलत हवा कि अभी जब देखते हैं जा दुनिया भर में लगभग 8 बिलियन के आबादी होने वाली है। हाँ, लगभग हो जाए। और ये राशन जोन बाते ये सबसे ज़्यादा आबादी होला देश, और बाद भारत आवेला। मॉरिशस में अभी जो न हमनी के आबादी बाती वो कितना बाती स्टैटिस्टिक के अनुसार? अगर मैं आपको 2 जुलाई की स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो हमारी आबादी है 1.2 मिलियन 75,974, यानी कि लगभग 1.275। यानी तो कैसे बुझाता ये हमनी ये के कुछ सालों आबादी? से कुछ सालों से स्थिर है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। जी हाँ। तो एकर खातिर कौन सी करल जाता? देखिए, अभी हमारे जैसे आपने कहा कि हम तब देखते हैं कि इस दिन किस कंट्री में, किस देश में क्या परेशानी है, और हर देश की अलग अलग अपनी समस्याएं हैं उसके पॉपुलेशन के आकार, प्रकार और स्वरूप के अनुसार। जब हमने देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक एजिंग पॉपुलेशन है और एक उसकी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ रही है, तो इसकी जो ख़ास बात निकली वो है कि हमारे देश में फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है, यानी कि बच्चों का जन्म कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम देखें, तुलना करें विश्व की फर्टिलिटी रेट से औसतन, तो वो अभी तक 2 से ऊपर है, यानी कि कम से कम 2 बच्चे एक परिवार में हो रहे हैं औसतन। लेकिन अगर सिर्फ मॉरिशस को देखा जाए तो हमारी फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.37 है, यानी कि 2 बच्चे भी नहीं हो रहे हैं जो कि अपने माँ बाप को भविष्य में रिप्लेस कर सके। तो अगर इस तरह चलता रहा तो जो जनता है वो बूढ़ी होती जाएगी और बच्चे कम होते जाएंगे, और एक भार पड़ेगा हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी, और जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी हाँ। क्योंकि जब देखे रह जा पीछे मुड़ के 1960 के दौरान बहुत ज़्यादा आबादी बढ़त रहल, तब ये निर्णय लेवल गल कि चाहेला फैमिली प्लानिंग के ज़रिए संदेश दे के कि चाहेला कम बिल्कुल। लड़का पैदा करे 1960 के। में एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दर था। हर परिवार में 10 या 12 बच्चे हो रहे थे। अगर इसी
इसी स्पीड से चलता रहता तो हमारा तो देश बहुत छोटा है, क्षेत्रफल बहुत छोटा है, तो अगर इस तरह से चलता रहता तो बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी होती और उसको संभालना संभव नहीं होता। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग का सहारा लिया गया ताकि उन सारे परिवारों में ये सलाह मिली जाए कि किस तरह आप बच्चों की संख्या को नियोजित कर सकते हैं और 12 की जगह कम कर सकते हैं। लेकिन अब इसका जो मकसद है वो बदल चुका है। उस समय की बात अलग थी, उस समय समस्या थी कि अधिक बच्चे होना, इस समय हमारी समस्या है कि कम बच्चे हो रहे हैं। तो अभी भी हमारे को सहारा फैमिली प्लानिंग का ही लेना है। जी हाँ, क्योंकि फैमिली प्लानिंग ना सिर्फ बच्चे बंद करने की सलाह देती है, बल्कि वो आपके परिवार को सुनियोजित करना है, किस तरह से आपको अपने फैमिली को बढ़ाना है, किस तरह उसका प्रकार देना है, उसकी सलाह देती है। जी यानी जोर डालल जाता कि चाहेला परिवार लोग के अपन कैसे बोलब जा ज़्यादा जी बच्चा हाँ, पैदा जैसे करे अभी के। बताया कि स्टैटिस्टिक्स बताती है कि हमारे परिवार में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो अपने 2 माँ-बाप को भी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। यानी कि जब माँ-बाप बूढ़े हो जाएँगे या ख़त्म हो जाएँगे तो वो बच्चा एक अकेला है, वो अपने माँ-बाप को भी रिप्लेस नहीं पा इतना कम से कम होना चाहिए कि कम से कम 2 बच्चे हों जो कि अपने परिवार को रिप्लेस कर सकें। तो अभी हम जो जोर दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी है, हमने अपनी गरीबी को हटा दिया है, तो 2 या 3 बच्चे की हम सलाह देते हैं, बिल्कुल। और इसी सलाह को देने के लिए फैमिली प्लानिंग यूनिट बहुत ही कारगर है। जी हाँ। हम्म। तो स्वास्थ्य के दिशा में जब देखी रह जा और ई आज जैसे ई आबादी दिवस के बारे में बात करते हैं जा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन कदम उठावल जाला ताकि हमनी के जो जनता बाते वो भी स्वस्थ रही और ई ज़्यादा से ज़्यादा परिवार लोग बच्चा जी हाँ, पैदा करे के बारे में ध्यान दिया जा। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा फ्री है, यानी कि 100% लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयाँ फ्री मिल सकती हैं। और आज धीरे-धीरे हमारे देश ने स्वास्थ्य सेवा में बहुत प्रगति करी है। यहाँ तक कि हमारे मेडिकल हब बनने का भी एक इरादा है और हम अपने टूरिस्ट को आकर्षित कर रहे हैं ताकि वो मेडिकल हब बन जाए। तो इस तरह से इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आने पर हम अपनी जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं। उसी की वजह से देखा गया है कि हमने अपने बहुत सारे टारगेट पार कर दिए हैं। हमारी मदर मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कम हो चुका है। जी, वो कम हो चुका है। जो टारगेट था 70 का, वो हमने अभी पार कर लिया है। यानी कि हमारी जो मोर्टेलिटी है मदर की 100,000 में, वो है सिर्फ 62। उसी तरह हमने न्यूटल मोर्टेलिटी को भी पार कर दिया है, उसकी टारगेट को पार कर दिया है, हम उसको पहुंच चुके हैं। वो है हमारी 10.3%, जो कि होनी चाहिए थी 2030 तक। उसी तरह हमने देखा कि हमारे यहाँ HIV इन्फेक्शन की संख्या बहुत कम हो गई। यानी कि जो नए नए जो इन्फेक्शन है वो खाली 0.2% रह गए और हमारे को जो टोटल जो मिला है 1% हमारी जनता है वो HIV की है। तो इस आंकड़े को हमने पार कर लिया है। ट्यूबरकुलोसिस को भी हमने पार कर लिया है। ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कम पाया जाता है, यानी कि 9 पेशेंट 10,000 में, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज़ में जो है HIV और ट्यूबरकुलोसिस, उसकी टारगेट को हमने पार कर लिया है। वो हमारी एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा की बदौलत ही ये हो पाया है। और जो जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको वैक्सीन मिलने में भी हमने उसका टारगेट पार कर चुके हैं। मोर देन 99% जो हमारी बच्चे हैं पॉपुलेशन में, वो सभी वैक्सीनेट होते हैं, यानी कि उनको सारे वैक्सीन मिल जाते हैं जो उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इस तरह से हम देखें तो सारी सुविधाएं, इवन जो माँ है प्रेग्नेंट है उसके लिए भी सारी सुविधाएं हैं ताकि उसका अच्छे से इलाज हो पाए ड्यूरिंग 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है। और हमारे जो मॉरिशस में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है वो NCD डिजीज़ की प्रभाव है कि असंक्रामक बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और उसी का ही 80% बर्डन है हमारे देश पर, कि उसकी वजह से मोर्टिलिटी भी ज़्यादा है और मोर्बिडिटी यानी कि परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ ज़्यादा है और मृत्यु भी। तो इसका प्रभाव कम करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वो हर व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी हो कि जावेद टोशियो मलालिके किस तरह से होता है और उसे कैसे बचा सकता है। उसके लिए घर घर जाके कारावान, अपने मोहल्लों में जाके कारावान उनकी चेकअप करता है, उनको एजुकेट करता है। तो जैसे आप ई बात पर जोर डालत हवा कि मॉरिशस में जोन बातें काफ़ी कदम उठावल जाता स्वास्थ्य के दिशा में, जैसे वो महिला भी गर्भवती बातें तो ओकर खातिर भी
विशेष रूप से व्यवस्था करल जाता हाँ। ताकि बच्चा भी ठीक से पैदा हो। तब ठीक पैदा हो और माँ का स्वास्थ्य भी सही रहे। हम्म, जी हाँ, उसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग की सुविधा भी पूरी तरह से मौजूद है कि जब बच्चे पैदा होने के बाद माँ चाहती है उन 2 बच्चों में अंतराल रखना। अच्छा ही है कि 2 बच्चे जल्दी जल्दी ना हो, 3 साल का अंतराल मिनिमम अच्छा है, तो उसके लिए भी उसी टाइम उनको सलाह दी जाती है कि आप किस तरह से अपने परिवार की रचना कर सकते हैं। हम्म। तो एक अवरी विशेष बात पर आप हैजा पर ही हमनी के ध्यान आकर्षित कला, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से एगो विशेष यूनिट जी हाँ, के एक व्यवस्था क्लिनिक की करल की गई जाता। है, उसका हाँ। नाम है प्री कंसेप्शनल क्लिनिक। हम्म, यानी कि जो भी दंपति चाहते हैं परिवार बढ़ाना, आगे अपनी प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो उससे पहले ही आप जाके अपना स्वास्थ्य चेकअप करवा सकते हैं। दोनों ही, पुरुष महिला दोनों ही जाके उस क्लिनिक में डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर के साथ निरीक्षण कर सकते हैं। अगर उनमें मोटापा है तो उनको सलाह दी जाएगी मोटापा कम करने के लिए। अगर उनमें कोई ऐसी बीमारी है कि जो जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की संभावना है, तो उनका चेकअप किया जाएगा पूरा से और उनके लिए सलाह दी जाएगी। साथ ही साथ ब्लड चेकअप होगा। ऐसा तो नहीं कोई सेक्स लिंक डिजीज़ेस है जैसे कि HIV है या सिफिलिस है, ताकि सब मालूम पड़ जाए पहले से ही और उसका इलाज पहले से ही हो जाए, ताकि जब बच्चा गर्भ में आए तो उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यही इसका मेन मकसद है। जी बिल्कुल। और ये जैसे अभी के जीवन में समाज में जो बातें तरह तरह के समस्या बाती, ढेर समस्या बाती, हाँ, ई सब समस्या के बहुत ही प्रभाव पड़ेला हमनी के आबादी पर। बिल्कुल। अब ई समस्या बाते कि जो नाबालिग लड़की लोग हमन जा, जी हाँ। ज़्यादातर जोन दिखेला जा जोन मामला आवेला जैसे प्रेगनेंसी के, गर्भवती हो जालन स, तो ऐसन में कौन तरह के प्रबंध करल जाला जी हाँ, बड़े दुख की सरकार के बात है कि तरफ से? हमने देखा कि पूरे विश्व में ही ये जो परेशानी बढ़ती जा रही है और हमारे मॉरिशस में भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत ही बड़ी समस्या है कि एक तरफ तो फर्टिलिटी कम हो रही है क्योंकि जो युवा जो हैं वो देशी शादी कर रहे हैं और अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर रहे हैं। इवन शादी के बाद भी वो बचाने चाहते हैं, लेकिन इधर जो नाबालिग बच्चे हैं 12 से लेकर 19 साल के बीच में, उनमें प्रेगनेंसी की दर बढ़ती जा रही है। अगर हम 10 साल का तो ये 3 गुना बढ़ चुकी है और इसका कारण है या तो सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर उनके अंदर फैमिली प्लानिंग की जानकारी नहीं होती है, माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उन बच्चों के लिए चाहिए कि उनको माँ बाप पहले, उनके वो है टीचर हैं, बचपन से वो सिखाया जाए कि बहुत छोटी अवस्था में गर्भ धारण करना या यौन संबंध रखना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक सिंपल सी बात है, माँ बाप अगर बचपन से ही सिखाएंगे कि ये तुम्हें बात नहीं करनी है, तुम्हें ये बात नहीं करनी है, तो उनको बच्चों को समझ में आएगा। उसके अलावा अब हमने अपने स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में सेक्स एजुकेशन डाल दी है। वो बच्चे लोग को सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई की जाती है, कुछ समझ में आ रहा है। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग यूनिट भी जाकर स्कूल में हेल्थ टॉक देती है। और अब हम नई रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ पॉलिसी बनाने वाले हैं। उसमें हमने ये रिकमेंड किया है कि क्यों ना यूनिवर्सिटी में और हाई स्कूल में एक कंडोम वेंडिंग मशीन लगाया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे जो कानून है उसमें हम नाबालिग को कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें सलाह दे सकते हैं कि उनको किस तरह से इसका बचाव करना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट ना हो। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो 18, 19 साल, 17 साल की बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको समझ में आए कि वो अपने प्रेगनेंसी को यौन संबंध किस तरह से बचा सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो सारी बातें अब नई जो पॉलिसी आएगी उसमें कुछ चेंजेस आएंगे ताकि उनको भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। हाँ, जहाँ हम लोग बात कर थे जा कि आबादी के विषय पर, जैसे एगो देश में जब बहुत ज़्यादा आबादी रहेला तब भी समस्या, कम रहेला तब भी समस्या, लेकिन एकर पर विशेष रूप से चाहेला ध्यान देके, जैसे आप ही बोला कि जो नाबालिग हवन जा उ लोग के चाहेला अपन स्वास्थ्य पर खास रूप से ध्यान उनको ये समझाना देके। ज़रूरी है कि अगर नाबालिग बच्चों ने अभी से यौन जो समय नहीं है अपने सेक्स रिलेशन शुरू कर दिए, वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो अभी तक डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, एक वो मैच्योर पुरुष या महिला नहीं बने हैं। और इस समय अगर उनके अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है लड़कियों में, तो लड़की के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और उसके छोटे बच्चा जो है गर्भ में, उस पर बहुत ख़राब असर पड़ेगा।
जी। आगे चल के आगे चल के ओके उनके समस्या ब्याह हुई। बिल्कुल, क्योंकि ये जो छोटी बच्ची है उसके क्या होगा, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक शर्मिंदगी से वो समाज में जाना छोड़ देती है। माँ बाप उसको घर में बंद रखते हैं। वो कई बार तो उसको अपनी डिस्पेंसरी में या हॉस्टल में जाके इलाज कराने की भी मनाही होती है, ताकि वो चाहते हैं कि वो की जो बात है छुपी की छुपी रहे, जबकि ये बहुत गलत है। जो भी महिला प्रेग्नेंट है उसके लिए ये सारी सुविधाएं अवेलेबल और होनी चाहिए। उनको अपना चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि मालूम पड़े किस बात में उनकी परेशानी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है या कोई बीमार तो नहीं हो गई। तो यहाँ पे अभी लड़कियाँ अपने एजुकेशन छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं हो पाई, अब छोटी उम्र में ही माँ बन गई, उन पे बच्चे का भार पड़ गया, काम भी अच्छा नहीं मिल पाता। और इस यानी कि एक तो तरफ तो वो सामाजिक परेशानी झेल रही थी, स्वास्थ्य तो रही थी, अब आर्थिक परेशानी भी हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको हमें किसी भी हाल में ख़त्म करना है। बहुत ही कार्य जारी हैं। हमारी जो नई पॉलिसीज आ रही हैं, सेक्सुअल एंड हेल्थ रिप्रोडक्टिव पॉलिसी, उसमें भी हमें सारी ही बातें शुरुआत कर दी है कि जितना हो सके हम उसको कम करें। जी हाँ। तो ऐसन ऐसन लड़का लोग जब आवेला अस्पताल में उ लोग खातिर कौन तरह के खास प्रबंध बिल्कुल, करल ये जाला? जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट द्वारा ही देखी जाती है। जैसे ही वो हमारी डिस्पेंसरी में माँ बाप उसकी बच्ची को लेके आते हैं कि भाई ये प्रेग्नेंट है, हम उसको सबसे अच्छा स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं, और उसका जो है पूरा निरीक्षण, पूरा 9 महीने का जो उसका चेकअप होगा वो स्पेशलिस्ट यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट से ही होगा। उसका वो सारे ही टेस्ट होंगे जो एक एडल्ट महिला के होते हैं, उसको उतना ही अच्छी तरह से देखा जाएगा जितना कि एक एडल्ट को देखा जाता है। और ख़ास ध्यान रखा जाएगा कि उसके बच्चे होने के बाद क्या सलाह दी जाए कि वो फिर से वापस से प्रेग्नेंट ना हो। जी हाँ। यानी ये सब आदोलिसन लोग खातिर गर्भपात कराए के नहीं बिल्कुल ये करल जाला? मनाही है, सिर्फ उस स्थान पे जहाँ पर कि वो बच्चा रेप की वजह का है, एक बलात्कार का शिकार है। शिकार हुई है और उसकी वजह से वो गर्भावस्था में हुई है। उस टाइम उसको हक है कि वो अपना गर्भपात करवा सकती है। दूसरा, अगर उसी की ही स्वास्थ्य बहुत मुश्किल में है, यानी कि उसकी जान की खतरा है, तो उसका वो करा सकती है। या फिर बच्चा जो है उसका माल फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि अच्छे से बढ़त नहीं हुई है और वो उसकी विकास नहीं हुआ है, जो कि आगे चलकर वो इस भविष्य में अच्छे से नहीं जी पाएगा। सिर्फ इस ही 2-3 कंडीशन में गर्भपात अलाउड है मैं ऑफिशियली, अदरवाइज हमारे मुल्क में अभी तक किसी भी तरह से गर्भपात को नहीं कराना है। जी। यानी जोन समझत है जा कि अभी के समय में चकाचौंध के जीवन बाटे, फिर भी जोन जवान लोग हवन जा उ लोग के चाहेला एकर से दूर रहे के, बल्कि जब हमनी घैजा परी आबादी के बारे में बात करते हैं जा त भला खातिर न बिल्कुल। कि बुरा खातिर। हाँ, बिल्कुल भलाई है, क्योंकि जब वही लड़की बड़ी होके 18-19 साल की जो उम्र है उसकी, जब बाकी वो शादी करके अपना बच्चा पैदा करेगी तो हमारे पॉपुलेशन में थोड़ा सा योगदान ही देगी। जबकि अभी जब छोटे बच्चे में उसके वापस प्रेगनेंसी होती है, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो वो बहुत सारी समस्याओं से घिर जाती है। उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है। जी। यानी एगो स्वस्थ समाज खातिर चाहेला सही उम्र स्वस्थ बच्चा और बच्चा ई और सही सही उम्र भी उम्र बच्चे बच्चा की पैदा होने की। जी करेगी। हाँ। हाँ, तो अभी के समय में जैसे मॉरिशस में हमने एगो ऐसन दौर से गुजरत हैं जा कि हमने के आबादी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धावस्था की तरफ जाता। हाँ, तो एकर खातिर कोनो खास व्यवस्था करल जाता? बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि 2018 में हर 4 वयस्क जो कामगार हैं, उनके पीछे 2 बूढ़े हैं जो कि उनके बाहर संभालना है। लेकिन अगर ये एजिंग पॉपुलेशन की समस्या चलती रही तो 1930 तक ये संख्या जो हो जाएगी, 2 कामगार के पीछे एक यानी का भार होगा। 2030 30 तक, जी हाँ, हाँ। हो जाएगी। तो इसको किस तरह ख़त्म करना है कि पहले हमको अपनी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाना है। यानी कि हमें सारे उन लोग को युवाओं को सलाह देनी है कि कौन सी सही उम्र है आपको बच्चे पैदा करने की, क्योंकि अगर उम्र बढ़ती जाती है तो उस व्यक्ति की फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन शक्ति भी कम होती जाती है।
जो सही उम्र है 20 से 30 के बीच में लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो अपना परिवार पूरा कर सकती है अच्छे से। अगर बड़ी होती जाती है, अपने प्रेगनेंसी पोस्टपोन करती है, तो उसके दूसरी बीमारी लगने का भी डर रहता है, जैसे कि डायबिटीज़। हमारे मॉरिशस में हमारी 50% जनता या तो डायबिटीज़ की मरीज़ है या प्री डायबिटीज़ की मरीज़ है। तो उसको बहुत बड़ा खतरा है कि वो कहीं ऐसा नहीं हो डायबिटीज़ हो जाए या कोई हार्ट डिजीज़ हो जाए या हाइपर। ये बीमारी जो है वापस से हमारी प्रतिशक्ति को कम करती है, यानी कि फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है। तो इसको हमें ध्यान में रख के इसीलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो है असंक्रामक बीमारियाँ उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसका बर्डन कम किया जाए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है इसके उसमें नहीं आए। यानी एक तरफ जहाँ देखा थे जा कि विश्व के आबादी में बढ़ोतरी हुआ था और ये हर बरिस लगभग 83 मिलियन से आबादी जी हाँ। बढ़ेला। लेकिन आपसे ये पूछती अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? हमारी मॉरिशस की बात करें तो यह है 74 साल, औसतन 74 साल। और औरतों में थोड़ी ज़्यादा है, 78 यानी 78 ईयर्स, और आदमियों में 71 ईयर्स है। जी हाँ। यानी अगर ये सब बीमारी रही, अगर ये सब पर नियंत्रण नहीं रखब जा जी हाँ। तो ये उम्मीद जोन बातें घट जाए। हाँ, देखिए हमने इतनी अच्छी सुविधा दी कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, यानी कि की उम्मीद बढ़ गई है। हमारी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा अधिक ज़िंदगी जीती है, लेकिन साथ में हमारे मॉरिशस में असंक्रामक बीमारी भी उनको झेलनी पड़ती है। यानी कि एक तो तरफ से तो वो पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, ऊपर से उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, और इसका भार हमारी सरकार को, पूरी युवा पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है। तो हमें चाहिए कि एक बात पर ध्यान दें कि बीमारियाँ कम करें, दूसरा हम अपनी फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने की कोशिश करें। हमें अपनी सारी युवा पीढ़ी को सलाह देनी है कि ये सही टाइम है, क्या सही टाइम है, आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। उनको इंसेंटिव मिलने चाहिए कि वो अपने परिवार में 2 या 3 से बच्चे पैदा करें। उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है व्यक्ति को, यानी दंपति को, दोनों को अपने को एक जॉब मिले, एक उनके अंदर उनके काम मिले कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। और मॉरिशस में अभी जो आबादी बातें महिला ज़्यादा बा या पुरुष? नहीं, पुरुष ज़्यादा है अभी। और अभी जब औसतन देखें तो पुरुष की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, उससे 51% के करीब उसकी पुरुष है और 49% फीमेल है। लेकिन अगर अब हम देखें कि 60 साल से ऊपर जाए तो जो हमारी जो आबादी 60 साल की जो आबादी है, समूह है, उसमें औरतों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि आपने देखा ना जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है वो औरतों में ज़्यादा है। तो औसतन तो अभी पुरुष ज़्यादा हैं, लेकिन 60 साल के बाद की समूह में औरतें ज़्यादा हैं। बिल्कुल। हाँ, आपसे आखिर में मांग करती कि आप सलाह के रूप में ये विश्व आबादी दिवस के अवसर पर कौन सी बोलबा? देखिए, हम ये आबादी दिवस मनाते हैं सिर्फ काउंटिंग करने के लिए नहीं, कि ये बताने के लिए कितनी जनगणना है, आज हमारी कितनी पॉपुलेशन हो गई है। इसके अलावा और भी बातें हैं जो हमें समझनी है कि हर देश को चाहिए देखना कि उसके आकार प्रकार के अनुसार वो अपनी पॉलिसी बनाए। जैसे हमारी मॉरिशस है, हमारी मॉरिशस में एक परेशानी है कि ये एजिंग पॉपुलेशन है, तो उसको पॉलिसी बनाने की किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इनफर्टिलिटी रेट को बढ़ाया जाए, और ध्यान रखा जाए कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको पूरा पूरा अधिकार मिले, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको मिले, और हर इंसान को अपने योग्यता के अनुसार अवसर मिले काम करने का, उनकी पसंदीदा काम करने का, उनको यहाँ से सुखमय जीवन जीने का। तो ये हर सिर्फ मॉरिशस की नहीं, हर देश का ये कर्तव्य है कि अपनी पॉपुलेशन के लिए सतत विकास जारी रखें, ताकि हम जो है 2030 के सतत जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल हैं, उनको प्राप्त कर सकें। जिसमें कि सबसे बड़ा बात है कि हमें भुखमरी मिटानी है, हमें गरीबी मिटानी है, और कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी है पूरी जनता को, और बीमारियों से उनको निजात दिलानी है। जी, सबसे बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल। और ये हर जैसे जा हर जनता के जोन बातें ओकरा पूरा अधिकार मिली ई जीवन पूरा जिए के। अधिकार होना चाहिए, यही उनके 2030 तक हम इस गोल को प्राप्त कर लें। तो डॉक्टर बुराई जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा ये सब जानकारी दे खातिर। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। विश्व आबादी दिवस के बारे में बात करी जा। हर बरिस 11 जुलाई के ये दिवस मनावल जाला, यानी कोनो भी देश के जो जनता है ओकरा पूरा
सम्मान मिलता, सब अधिकार मिलता, बावजूद समाज में तरह तरह के परेशानी बातें, इस सब पर विशेष रूप से ध्यान दे खातिर ई दिवस भी मनावल जाला। तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि हमनी के देश में भी एगो स्वस्थ आबादी रही, ताकि हमनी अपन अर्थव्यवस्था के आगे सकब जा बढ़ाए। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने घजे पर ही विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।